गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए है। NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए यहाँ पे मानोनेत्र, ह्यूमन आइज, मानोनेत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से तो मानोनेत्र होता क्या है, इसमें एक चित्र बनाया गया है और इस चित्र के आधार पर इसके जो विभिन्न भाग हैं उसको दर्शाया गया है। आइए एक एक भाग को हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले जैसे इसमें पढ़ते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो होता है ये नेत्र का उभरा हुआ भाग होता है। जैसे ये नेत्र है तो ये नेत्र का जो उभरा हुआ भाग है जो व्हाइट में दिखता है और बीच में रेड काला होता है, गोल जो होता है, तो ये उभरा हुआ जो भाग होता है उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो इसको आप लिखना चाहें कॉपी में तो आसानी से लिख सकते हैं, नोट तैयार कर लेंगे ताकि आपको याद करने में सुविधा होगी। एग्जाम में आपको पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिखते चले जाना है और हम इस तरह से बता रहे हैं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कॉपी में। कॉर्निया क्या है? तो नेत्र के उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है नेत्र तारा। आइए देखते हैं नेत्र तारा क्या है। नेत्र तारा, तो नेत्र तारा जो होता है ये पारदर्शी मांसपेशियों से मिलकर बना होता है जिसमें दो वक्र तल होते हैं। दो वक्र तल होते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। ये उत्तल लेंस की भांति होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। यह उत्तल लेंस की भांति होता है। इसमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं, पहली त्रिज्या बड़ी और दूसरी त्रिज्या छोटी होती है। अब जैसे ये आपको समझा दे रहे हैं, देखिए यहाँ से ये आपका जो दूसरी रेडियस है वो छोटी होती है और पहली रेडियस इसकी बड़ी होती है। इसका कारण है आगे अभी बताएंगे इसमें क्यों होता है। तो इसमें एक त्रिज्या इसमें बड़ी होती है, एक त्रिज्या छोटी होती है। ये हो गया नेत्र तारा उत्तल लेंस की भांति होता है। आइए इसके बाद देखते हैं जलीय ध्रुव। तीसरा पॉइंट आपका है जलीय ध्रुव। जलीय ध्रुव, जलीय ध्रुव क्या है? तो जलीय ध्रुव जो होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में एक ध्रुव होता है जिसे हम जलीय ध्रुव कहते हैं। इसका अपूर्णांक 1.336 लगभग होता है। या नमक के समान खारा यानी नमक के समान होता है। जैसे नमक होता है उसी तरह से ये होता है, इसीलिए इसे नमकीन ध्रुव के नाम से भी जानते हैं या खारा ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है, ये ध्रुव जो है ये नेत्र की सफाई करता है। जो लेंस लगा होता है इसकी सफाई करता है। जैसे मान लेते हैं नेत्र में अगर कोई डस्ट आ गया या धूल के कण आ गए नेत्र के अंदर, तो ये जो है ये उसकी धुलाई कर देता है जिससे नेत्र स्वच्छ हो जाता है। ओके, तो जलीय ध्रुव का काम महत्वपूर्ण है, ये जो है इसका भी उपयोग है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें आइरिस। 4 पॉइंट आइरिस क्या है? आइरिस आगे देख लीजिए, आइरिस क्या है? आइरिस जो होता है ये लेंस के आगे एक अपारदर्शी पृष्ठ होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है। ये आइरिस इस तरह से होता है जैसे ये है, ये बीच में एक होल होगा, बाकी ये पूरा अपारदर्शी होता है। ये बिल्कुल कोई भी प्रकाश इससे नहीं जाएगा और इसी छिद्र वाले भाग से प्रकाश प्रवेश करता है और लेंस से होकर रेटिना पर जाएगा। पीछे एक रेटिना बना होता है। तो ये जो है इसी को हम आइरिस कहते हैं। ये इस तरह से बनाया गया है, ये दोनों तो पूरा बना होता है, आगे पूरा घिरा होता है ये। तो इसका काम क्या है?
प्रकाश को ये नियंत्रित करता है, नियंत्रित। जैसे प्रकाश जो नेत्र में आता है उसको ये जो है जब जहाँ पे कम प्रकाश आएगा तो ये चौड़ा हो जाता है, अपनी साइज को बढ़ा लेता है आइरिस, और जब ज़्यादा लाइट आता है तो अपने साइज को छोटा कर लेता है। ये अपने आप ये क्रियाएं होती हैं इस नेत्र में। तो यही आइरिस है, और आइरिस का काम जो होता है वो प्रकाश को, आइरिस का प्रयोग क्या है, तो आइरिस का काम क्या है, आइरिस का काम ये है कि नेत्र में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। ये नेत्र में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, अर्थात प्रकाश को बढ़ाता है, प्रकाश की तीव्रता को घटाता है, दोनों काम करता है ये जो है एक एज के बाद जब ये काम करना बंद कर देता है, जैसे ज़्यादा एज पर जो है तो ये काम करना बंद कर देता है, तो ये पूरे नेत्र को ढक लेता है। तो ना तो छोटा होता है, तो बिल्कुल अगर छोटा हो गया तो बढ़ गया, तो बढ़ जाने के बाद ये पुनः छोटा नहीं जब होता है तो नेत्र में एक तरह का दोष आ जाता है जिसे मोतिया बिंदु कहा जाता है। तो इसमें ये पूर्ण रूप से इस नेत्र को ढक लेता है जिससे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो ऑपरेशन के द्वारा इसी भाग को हटाया जाता है, जिसके कारण उसे फिर पुनः दिखने लगता है, और उसके उपयोग में उसे काले चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। वायरिस नहीं होता है तो वहाँ पर काले चश्मा का प्रयोग किया जाता है कि ज़्यादा लाइट इस नेत्र में ना आए। तो वो जो चश्मा काला होता है वो ज़्यादा लाइट को नेत्र के अंदर नहीं आने देता, जैसा कि ये आइरिस पहले कार्य करता था। अब आइरिस हट जाने के कारण वही लगाया जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आपका आइरिस हो गया, आइरिस का उपयोग। अब ये जो नेत्र होता है ये एक जो है कठोर मांसपेशियों, गोलाकार कठोर मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहेंगे? दृढ़ पटल कहते हैं। ये दृढ़ पटल क्या होता है? ये नेत्र की अपने आप सुरक्षा प्रदान करता है। ये गोलाकार भाग होता है, ये अलग पूरा अपना स्ट्रक्चर इसी में बनाया रहता है। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। पीछे एक तरह का जो है काले रंग का झिल्ली लगी होती है, पर्दा कह सकते हैं उसको आप, तो जिसे हम रेटिना कहते हैं। जैसे ये भाग है, यहाँ से ये भाग रेटिना होता है, ये नेत्र लेंस के जस्ट सामने होता है। इसी भाग पर जो है इसका प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनता है। तो रेटिना क्या है? एक काले रंग की झिल्ली होती है जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये आप लिख सकते हैं रेटिना। छठवां पॉइंट आप लिख सकते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या है? एक काले रंग की झिल्ली होती है जिस पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं, सातवां पॉइंट आपका है पीत बिंदु। यहाँ पर दिया है पीत बिंदु। ये पीत बिंदु क्या है? रेटिना के मध्य भाग पर एक पीले रंग का बिंदु होता है। रेटिना के मध्य भाग पर एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ये पीत बिंदु जो होता है इस पर जो प्रतिबिंब बनता है बहुत ही सुग्राही होता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है व्यक्ति को। तो यहाँ पर इसी ये जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की जो साइज होती है इसी के मिड में होती है, तो प्रतिबिंब बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। रेटिना को छेद कर बहुत सी प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में जाती हैं। बहुत सी नसें होती हैं जो पतली पतली बारीक, इनको प्रकाश सिराएं कहा जाता है। इसको बेधते हुए यहाँ से निकली होती हैं और बहुत संख्या में होती हैं। इसको हम प्रकाश सिराएं कहते हैं। ये मस्तिष्क में चली जाती हैं। यहीं पर जहाँ पे प्रकाश ये मिलती हैं, यहीं पे एक अंधबिंदु होता है। ये अंधबिंदु पर ही से सभी प्रकाश सिराएं निकलती हैं। जहाँ अंधबिंदु होता है, काले रंग का एक बिंदु होता है जिसे अंधबिंदु कहते हैं।
इसी अंध बिंदु से ही सभी प्रकाश सिदाएं होकर कहाँ जाती हैं, मस्तिष्क में जाती हैं। आगे देखते हैं इसके बाद, ये आपका हो गया जो है अंध बिंदु। 8वां पॉइंट आपका अंध बिंदु, हमने बता दिया अंध बिंदु। तो अंध बिंदु क्या है, किसी भाग से होकर सभी प्रकाश सिदाएं मस्तिष्क में जाती हैं। 9वां पॉइंट जो आपका है 9, ये आपका हो जाएगा कोरोराइड। कोरोराइड क्या है, आइए देखते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है ये। कोरोराइड जो होता है ये काले रंग का एक जो है झिल्ली होती है, जो पूर्ण रूप से इसके अंदर घिरा होता है चारों तरफ से। ये प्रकाश के परावर्तन, आंतरिक परावर्तन की घटना को, आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो प्रकाश इसमें होता है उसको अवशोषित करता है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के दौरान, ऐसे आप लिख सकते हैं कि नेत्र में अधिक मात्रा में आए हुए प्रकाश को, नेत्र में अधिक मात्रा में आए हुए प्रकाश को कोरोराइड अवशोषित करता है, या रक्तक पटल भी कहते हैं इसको। तो कोरोराइड क्या करता है, नेत्र में आए हुए अधिक मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करता है। जैसे देखिए यहाँ से कोरोराइड का काम क्या है। तो कोरोराइड जो होता है, जैसे मान लेते हैं आप कहीं अचानक रोड पे चल रहे हैं और सामने से कोई बड़ा वाहन आया जिसकी लाइट बहुत ज़्यादा पावर की लगी हुई है और आपके नेत्र पर पड़ी, तो नेत्र में उस समय आइरिस तो कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद भी आपके नेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश चला गया। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश चला जाता है तो अब वहाँ दिखता नहीं, बिल्कुल जैसे अंधेरा छा जाता है, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वहाँ पर क्या करता है, ये जो ज़्यादा मात्रा में आए हुए प्रकाश को ये कोरोराइड अवशोषित करता है। थोड़ी देर में ये अवशोषित कर लेता है और पुनः आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो कोरोराइड का उपयोग जो है, मानी जो प्रयोग है, उपयोग है इसमें, वो प्रकाश को अवशोषित करना होता है। इसके बाद देखते हैं कांच ध्रुव क्या होता है। ये कांच ध्रुव जो होता है लेंस और रेटिना के बीच, आप लिख सकते हैं इसमें 10वां पॉइंट कांच ध्रुव। ये कांच ध्रुव क्या है, आइए देखते हैं इसमें। लेंस और रेटिना के बीच में एक चमकीला ध्रुव भरा होता है जिसे कांच ध्रुव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। अब ये विरल हो जाता है, ये सघन हो जाता है, तो जो प्रकाश की किरण आती है और झुका देती है, जिसके कारण रेटिना पर इमेज बनता है। कांच ध्रुव जो होता है ये डेंस होता है, ये जल के रिलेटिव यहाँ पर घनत्व ये सघन होता है। आइए देखते हैं इसमें, ये कांच के समान चमकीला ध्रुव होता है। यदि किसी कारणवश नेत्र में कहीं से जैसे चोट लग गई तो ये जो कांच ध्रुव होता है ये निकल जाने के बाद जो है नेत्र सही नहीं होता है, फिर तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है और नेत्र जो है दब जाता है। तो ये कांच ध्रुव इसके अंदर भरा होता है और ये बिल्कुल कांच के समान चमकीला होता है, कांच के समान ही चमकीला होता है, बहुत चमक होती है इस ध्रुव में। और यह जो है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, अर्थात यहाँ विरल हो जाता है, ये सघन हो जाता है। तो जो प्रकाश की रेज आती है उसको ये रेटिना पर इमेज बनाने में सहायता करता है। ओके, तो ये हो गया प्रकाश यानी मानव नेत्र से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको हमने बताए, और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, कॉपी पे सब नोट कर डालिए और इसका फिगर बना लीजिए। फिगर कई बार बनाइए ताकि अभ्यास करते रहिए, और जितने ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे उतने बढ़िया से ये तैयार होगा। धन्यवाद।